कायम है सुख शांति। हाँ एक तो ठीक मन लगा के काम कर रहा है या नहीं? कर रहा है। राजी है या उलाने देता है तुझे? कुछ नहीं देता। तू भारी है या वो भारी है तेरे पे? वो ही बारे पड़ता माँ। वो थोड़ा छोला है भाई, ठीक है, तू सीढ़ी है, करना भारी वाली बात नहीं है। तुझे वो मतलब थोड़ा प्यार से रखना पड़ेगा। छोला कहते हैं ना भाई, थोड़ा राजी बोल के रखना पड़ेगा तुझे, ठीक है। और तू तो तने तो किसे बल डाल ले उसी बल डाल जाएगी तू, लेकिन बात तो उसकी ही है। तू राजी बोल के रखेगी तो वो, और अंदर से जितने बाहर से छोला है ना तेरे से ज़्यादा नरम है वो, हाँ और ठीक है। तो उसको रखने वाला तरीका बता रही हूँ मैं तुझे। ये नहीं है कि बहसबाजी करके वो गल लड़ पड़े, लड़ना नहीं है। लचितली उंगली दिखाते हैं, जाड़ा भी देख दूंगी तेरा और सेवा भी। और किसी की काया में कोई दिक्कत तो नहीं है घर में, या है? घर में बरकत पैसा सब कुछ ठीक ठाक, गाड़ी बस मतलब ठीक चल रही हाँ है? ठीक चल रही है। बरकत उसकी तनख्वाह मिली? का भी आई नहीं है। आई नहीं है, 2 महीने हुए नहीं है। अब मिलेगी 28 तारीख में। 2 महीने हो जाएंगे। 1 महीने की रोक के 1 महीने की देंगे। हाँ, दुकान में बढ़ोतरी है तेरी, बरकत भी है, सही काम है। घर की रसोई में भी सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। ये नहीं है कि तंगी है रसोई में भी सही। अपना बढ़िया खा कमा रहे हैं तुम लोग, और वह रिश्तों के बीच में भी सुख शांति है। तेरे घर की जोत भी स्वीकार है और पितर भी राजी है तेरे घर में। और ये है उसमें थोड़ा टाइम और रहता है, आंड होनी है उसमें, ठीक है, वो भी हो जाएगा। परसों एक दिन मेरे देवर दिखा माँ, ये देवर बीमार है बताना आया था मुझे। क्या इसको दिखाया तुझे? योनू करा, मैंने बोले किस लिए आया? पैर भी चुचका रहा, राम राम भी कराया था। ये तेरे पास आया है? नहीं नहीं, छोटा देवर एक्सपायर हो गया ना, वो देवर आया था मेरे पास। पैर छू के हाँ गया? मेरा पैर छुआ, मैंने उसको पुचकारा था मैंने। फिर ने बोला राम राम भी कराया था। मैं बोला राम राम। मतलब कैसे आया? ने बोला वैसे आया, बोड़ा। हाँ ये देवर है ना, ये रूसरा बाहर है, मैं इसके लिए अच्छा, आया इसका रास्ता दिखा दिया? उसने बताया, मेरे इसलिए घबराहट सी हो रही थी। अब वो 1 महीने से उनके पहले वो चल रही थी तो रास्ता भी उनका ही दिखा दिया, जा नून जा। हाँ फिर मैंने बताया, तड़के उठते पूछा था मैंने, तबीयत ठीक है? बोला खराब है। फिर वो तूने सपने में रास्ता नून का दे दिया ना। फिर इनके तो पहले ही दिक्कत है, समझ गई। और वो बताया था मैंने तरीका, ये इसका कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसके घर में राह ही नहीं है भाई मुसीबत के लिए। तो जहाँ रास्ता होगा, ये तो कहने का था इसको, ये खुद दिख गई, लेकिन वो कोई और चीज़ होती है इसके रूप में, ठीक है। तो वो उसने रास्ता अपने घर का हटा के वहाँ का दिखा दिया। घर की चीज तो घर में ही रहेगी, तो अपने घर में मुसीबत थोड़ी ना आने और देगी। देवर नु करा रोटी खाऊंगा, मैं बोल रोटी तो मेरे घर आता कौन है? वो बहन के घर पे खा लिया मेरे, और टेंशन बढ़ गई। हाँ, तो नून का खिला दिया, कोई बात नहीं। वो कोई और चीज़ होती है, ये नहीं है कि तुम लोग दिख रहे हो तो तुम ही हो। वो तुझे एक संकेत मिला है, तेरे घर में मुसीबत नहीं घुसेगी। उसके लिए रास्ता पहले से अलग से बना रखा है, वहाँ जाओ भैया या कहीं और जाओ, मेरे घर में रास्ता नहीं है। तेरे लिए तो बढ़िया संकेत था ये, लेकिन वो जो कुणबा है उसके लिए तो बढ़िया नहीं है ना। नहीं था, इसलिए फिर मैंने सोचा माना था। पर लेकिन इसके घर में वो मुसीबत नहीं है कि मौत हो जाए। वो आरी बीमारी, छोटी मोटी डॉक्टरी बीमारियां आ गई, ये इतना है। इनका पाइया है, तुम्हारा तो दड़ी था, ठीक है। पाइया और दड़ी में कितना अंतर है, ठीक। इसका तो निमट जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हट जाएगा, 2-4 सेवा में भाग लेगा वहां से। मुझे तो इनकी चिंता ज्यादा रहती है बस। हम चिंता खामा खा कर रही है, माँ शीतला के नाम पे चल रही है तो उस पे छोड़ भाई, माँ तू जाने तेरा काम जाने। और इनका उद्धार के लिए कर रही हो माँ, मैं लेके आई थी। तू लेके आई, लेकिन माँ शीतला इनका उद्धार चाहती हो, तभी तो इनके घर में मुसीबत दिखा रही है तुझे चिंता में बिठा रखा है। ये भी एक संकेत है अगर समझे तो। कल भी दिखा था माँ, माता से दिखी थी फोटो में, माँ दौड़ बैठी, मतलब कुछ तो कुछ दिखता रहता है मुझे तो। तेरे घर में कोई दिक्कत ना है भाई, अगर तुझे लेना चाहे तो मैं तुझे खुद खुशी से, और वो जो कृपा चल रही वो बढ़ जाए खुशी से। तेरे जो चूल्हा है वो, और उसमें बरकत पड़े, घर के चूल्हे में खाने पीने में हर जगह,
जो रसोई है उसमें, ठीक है। अन्नपूर्णा खूब बरसाए धन तेरे घर में, तो उसके लिए मैं तुझे सेवा देना चाहूँगी, अगर लेना चाहो तो। ज़बरदस्ती नहीं है। माँ शीतला की अपने लगा सकती है 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, वो जो तेरे भाव जोड़ी में खुशी से, ठीक है। ये नहीं है कि नाक मार के लूँगी, ना ना, वो अपनी इच्छा से, तू लेना चाहे तो ले ले बेशक, ठीक है। अपने इच्छा से नारियल चुन्नी श्रृंगार ये रख सकती है, उसके पास में पितरों का मूली का धागा रख सकती है, उसमें मिश्री मखाने प्रसाद चढ़ा सकती है, या आखिर वाले दिन जैसे 11 दिन की सेवा दे रही है तो उस दिन माँ की कढ़ाई कर सकती है। अभी भी आपने दिया था माँ, जब भी कराया था कढ़ाई ना, हाँ। और लेकिन तेरी कढ़ाई बनती है, तेरा प्रसन्न होकर खुशी खुशी ले रही है माँ, उछल उछल के खा रही है, ठीक है। एक तो माँ देख रही है भाई, राज्य बालकों से खाली देख रही है। दूसरा माँ समाइल कर रही है, प्रसन्न होने का मतलब। तीसरा माँ खिलखिला के हा हा करके हंस रही है, तो वो तेरे से आ हा हंस रही है इस तरह से, ठीक है। इतनी राज्य हो रही है तेरे से। प्रसन्न होने का कई तरीके बताए हैं, तो खूब खिलखिला के हंस रही है, तो तेरी कढ़ाइयाँ ले रही है, राज्य हो गए तो दे सकती है, ठीक है। अपने भाव से सेवा लगा, ठीक। अरे तरीका तुझे पता ही है दरबार का, ऐसे ऐसे करना है तो कर ले अपने। और जो तेरी डेली रूटीन वाली सेवा है वो कर। और जो तेरी बेटिया कितने साल की है? 15 साल की। 15 साल की है। जो नारियल चुन्नी श्रृंगार रखेगी वो उसके चरणों में दे के अर्पण कर देना, ठीक है। वो प्रसाद बन जाए उस दिन घर में, फिर गुड़िया तुम लोगों को दे दे प्रसाद रूप में, प्रसाद बनाओ और सारे मिल के खाओ उसको। चुनरी या सोल या स्टोल ऐसा ला देना, उसके साथ रख के उस लड़की को दे दे, उसको काम आ जाए, ठीक है। वो लड़की आज भी कह रही थी, बोले मैं जाऊंगी माँ के पास, मैं ना पूछ के आऊंगी मेरे 10वीं में पास होंगी नहीं होंगी। वो तो ये बोल रहे तू अपना कर्म कर, पढ़ने वाला, माँ क्या ले रही है, ऐसे समझा प्यार से। समझा दिया। जब तू पढ़ेगी जब भी तो पास होएगी, माँ नहीं ले रही इस तरह का कोई भी उपाय तेरे से। हाँ भाई, नहीं दरबार के चक्कर में पढ़ाई वाले बालक को बाढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे चल तुझे चलना है, दर्शन करवा दूँ, माथा टिकवा दूँ और कढ़ाई खिलवा दूँ माँ से, लेकिन पढ़ाई वाला मामला माँ के पास नहीं है। हाँ माँ तो ये है तेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, गलत ना जाए, और दिमाग तेरा तेज रहे पढ़ाई में, इतना साथ तो दे सकती है। लेकिन कर्म तो तू ही करेगी, तू ही पढ़ेगी, ये नहीं किताब आगे रख ली माँ तू ही कर ना पढ़ती है माँ वैसे तो बच्चे को लालच लोभ नहीं देना दरबार का, ठीक है ना। ये पहले ही समझा देना भाई, तू चलना है चल माथा टेकने के लिए, और पास का भी माँ संकेत दे देगी, लेकिन माँ तो यही कहेगी भाई पढ़े से ही काम चलेगा, ठीक है। तो उसमें बच्चा है ना भाई, माँ पे निर्भर होके चले और पढ़े नहीं, तो वो सब गलत है ना।